नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल एके मिश्रा में और हाजिर हूँ आज फिर मैं एक नई ट्रिक के साथ। दोस्तों आज की ट्रिक हमारी जो है वो सिखों के जो प्रमुख 10 गुरु हुए हैं उनके बारे में है। तो दोस्तों आज हम बड़ी ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से सिखों के जो प्रमुख 10 गुरु हुए हैं उनको याद करेंगे। तो देखते हैं हमारी दोस्तों ट्रिक क्या है। दोस्तों हमारी ट्रिक कुछ इस प्रकार है जैसे कि नानक ने अंगदान किए और अमर होकर राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय मानी और खुद ही कितनी बहादुरी से गोविंद बन गए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ट्रिक जो थी वो पूरी हुई और अब हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, नानक से जो ट्रिक है उसमें गुरु नानक देव जी हुए हैं जो कि सिख धर्म के पहले गुरु हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों अंगद दान से गुरु अंगद देव जी हुए हैं और अमर से गुरु अमरदास जी, राम से गुरु रामदास जी और अर्जुन से दोस्तों गुरु अर्जुन देव जी, गोविंद से दोस्तों गुरु हरगोविंद जी और राय से दोस्तों गुरु हर राय जी, कितनी से दोस्तों गुरु हरकिशन जी और बहादुरी से गुरु तेग बहादुर जी, गोविंद से दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी। तो दोस्तों इसी के साथ जो सिख धर्म के प्रमुख गुरु थे वो हमारी ट्रिक पूरी हुई और अब हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। दोस्तों गुरु नानक देव जी जो थे वो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म जो हुआ था वो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। और उसके बाद में दोस्तों इनके पिताजी का जो नाम था वो कल्याण चंद या मेहता कालू जी और माता का नाम चलता था। नानक जी के जन्म के बाद तलवंडी का नाम जो था वो ननकाना पड़ा। वर्तमान में ये जगह दोस्तों पाकिस्तान में है। उनका विवाह नानक सुलक्षणी के साथ हुआ था। उनके 2 पुत्र हुए दोस्तों, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो कि पाकिस्तान में है। इसी स्थान पर दोस्तों गुरु नानक देव जी का निधन हो गया जो कि 1539 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों नानक देव जी ने प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया जो कि कुछ इस प्रकार हैं जैसे हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, पटना, असम, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, सोमनाथ, द्वारका, नर्मदा तट, बीकानेर, पुष्कर तीर्थ, दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, मुल्तान, लाहौर आदि स्थानों का इन्होंने भ्रमण किया। और उसके बाद में दोस्तों आते हैं गुरु अंगद देव जी। दोस्तों गुरु अंगद देव जी जो थे वो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे जो कि गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर उनको अपना उत्तराधिकारी बना लिया। उनका जन्म फिरोजपुर पंजाब में हुआ था जो कि 31 मार्च 1504 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इनके पिताजी का नाम फेरू जी जो कि एक पेशे से व्यापारी थे और माता जी का नाम माता रामू जी था। गुरु अंगद देव को लहणा जी के नाम से भी जाना जाता था। अंगद देव जी पंजाबी लिपि गुरुमुखी के जन्मदाता भी हैं। दोस्तों गुरु अंगद देव जी का विवाह, दोस्तों इनका जो विवाह हुआ था वो खीनी नामक महिला से हुआ था। इनकी 4 संतानें हुई। दोस्तों उनके नाम दासू, धातु और 2 पुत्रियां थीं जिनके नाम अमरो और अनोखी था। दोस्तों वह लगभग 7 साल तक गुरु नानक देव जी के साथ रहे और फिर सिख पंथ की गद्दी संभाली। 22 सितंबर 1539 से 1552 ईस्वी तक गद्दी पर आसीन रहे। गुरु अंगद देव जी ने जात पात के भेदभाव से हटकर लंगर प्रथा चलाए और पंजाबी भाषा का प्रचार शुरू कर दिया। दोस्तों उसके बाद में आते हैं अमर से गुरु अमरदास जी। दोस्तों गुरु अमरदास जी जो थे वो सिख धर्म के तीसरे गुरु अंगद देव जी के बाद में तीसरे गुरु हुए हैं जो कि अंगद देव जी बाद में गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु हुए। उन्होंने जाति
प्रथा, ऊंच नीच, कन्या हत्या, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त किया और उसमें अपना अहम योगदान दिया। दोस्तों उनका जन्म जो हुआ था वो 23 मई 1479 ईस्वी को हुआ था। 1479 ईस्वी को हुआ था और जो कि अमृतसर गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम तेजभान और माता का नाम लक्ष्मी था। उन्होंने 61 वर्ष की उम्र में गुरु अंगद देव जी को अपना गुरु बनाया और लगातार 11 वर्षों तक उनकी सेवा की। दोस्तों उनकी सेवा और समर्पण को देखते हुए गुरु अंगद देव जी ने उन्हें गुरु गद्दी सौंप दी। गुरु अमरदास जी जो थे उनका 1 सितंबर 1574 ईस्वी को निधन हो गया। 1574 ईस्वी को 74 ईस्वी को इनका निधन हो गया और गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म को हिंदू धर्म की कुरीतियों से मुक्त किया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया और विधवा विवाह जो था उसका पुनर्विवाह की अनुमति दी और उन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध किया। उसके पश्चात में दोस्तों गुरु रामदास जी आते हैं, जो कि गुरु रामदास जी जो थे वो सिख धर्म के चौथे गुरु हुए हैं। गुरु रामदास के बाद में गुरु अमरदास के बाद में गद्दी पर गुरु रामदास बैठे और सिख धर्म के चौथे गुरु थे। उन्होंने गुरु पद 1574 ईस्वी में प्राप्त किया। इस पद पर वह 1581 ईस्वी तक बने रहे। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास के दामाद थे। उनका जन्म दोस्तों लाहौर में हुआ था। जब गुरु रामदास बाल्यावस्था में थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लगभग 7 वर्ष की आयु में उनके पिता का निधन हो गया। उसके बाद वह अपनी नानी के साथ रहने लगे। गुरु रामदास की सहनशीलता और नम्रता व आज्ञाकारिता के भाव को देखकर गुरु अमरदास जी ने अपनी छोटी बेटी की शादी उनसे कर दी। गुरु अमरदास ने 1577 ईस्वी में अमर सरोवर नामक एक नगर बसाया और जो कि आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु रामदास बड़े साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। इस कारण सम्राट अकबर भी इनका सम्मान करते थे। गुरु रामदास के कहने पर दोस्तों अकबर ने 1 साल का पंजाब से लगान नहीं लिया था। और उसके पश्चात दोस्तों आते हैं हमारे गुरु अर्जुन देव जी। दोस्तों गुरु अर्जुन देव जी जो थे वो सिख धर्म के 5वें गुरु हुए। उनका जन्म जो हुआ है वो 25 अप्रैल 1563 ईस्वी को हुआ था। वह सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास देव जी के पुत्र थे। ये 1581 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। दोस्तों सिख गुरुओं ने जो अपना बलिदान देकर मानवता की रक्षा करने की जो परंपरा स्थापित की, उसमें सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का बलिदान महान माना जाता है। दोस्तों उन्होंने अमृत सरोवर नाम का निर्माण करवाकर उसमें हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के हाथों में रखी गई। दोस्तों की मृत्यु जो हुई थी वो 30 मई 1606 ईस्वी को हो गई थी। और उसके पश्चात में दोस्तों गुरु हरगोबिंद जी आते हैं, जो कि सिख धर्म के 6वें गुरु थे। दोस्तों गुरु हरगोबिंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के 6वें गुरु थे या सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। गुरु हरगोबिंद सिंह ने ही सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। व सिख पंथ को योद्धा चरित्र प्रदान किया। दोस्तों वे स्वयं ही एक क्रांतिकारी योद्धा था। इससे पहले सिख पंथ निष्क्रिय था। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन को
अंतिम गुरु हुए हैं। तो गुरु गोविंद सिंह के जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको जान लेते हैं। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु और देहधारी गुरु माने जाते हैं। उनका जन्म जो हुआ था वो 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। वह 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। दोस्तों, उनका 9 वर्ष की उम्र में गुरु गद्दी साहिब उनको प्राप्त हुई थी। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के जन्म के समय देश पर जो मुगलों का शासन था, गुरु गोविंद सिंह ने धर्म, संस्कृति व राष्ट्र की आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। दोस्तों, उनके बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और एक अन्य पुत्र बाबा जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की, और जबकि छोटे बेटों में बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को नवाब ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु प्रथा समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को एकमात्र गुरु मान लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी सिख धर्म के 10 गुरुओं की ट्रिक, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अब आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।